महंगी बिजली से ना घबराएं, इस्तेमाल बढ़ाएं, निर्खों में रियायत पाएं। वफाकी हुकूमत ने सर्दियों के 3 माह के लिए सहूलत पैकेज का ऐलान कर दिया। घरेलू सार्फिन पिछले साल के निस्बत ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने पर फी यूनिट 26 रुपए तक रिलीफ हासिल कर सकेंगे। तिजारती सार्फिन को 22 रुपए 71 पैसे और सनती सार्फिन को 15 रुपए 5 पैसे रियायत मिलेगी। सियासत हो या खेल, हठ धर्मी और ढिठाई में भारत सबसे आगे। पाकिस्तान आकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से इनकार कर दिया। अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू दुबई में कराने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। भारतीय मीडिया का आलमी इवेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत मुनाकिद किए जाने का दावा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल फरवरी या मार्च में शेड्यूल्ड है। पाकिस्तान में नहीं खेलना तो तहरीरी तौर पर आगाह किया जाए, इस बार अच्छे रवैये की उम्मीद न रखें। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का भारत को खेल में सियासत न लाने का मशवरा। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर हाइब्रिड मॉडल की तजवीज यकसर मुस्तरद। पाकिस्तान ने 7 साल के बाद कैंगरूज को उन्हीं के घर में धूल चटा दी। एडिलेड वनडे में तबाहकुन बॉलिंग के सामने ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स बेबस रहे। 162 रन पर पूरी टीम आउट। जवाब में साइम अयूब के धुआंधार 82 रन की बदौलत 9 विकेटों से बाआसानी फतह हासिल की। तीसरा और आखिरी वनडे इतवार को पर्थ में खेला जाएगा। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने कमाल कर दिया। जोश इंग्लिस, मार्नस लबुशेन, एरन हार्डी, ग्लेन मैक्सवेल और कप्तान पैट क्यूमन को आउट करके ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी। 29 रन देकर 5 विकेट लेने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। हारिस रऊफ ने फतह और सालगिरह का जश्न एक साथ मनाया। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने विकेट के पीछे 6 कैचेस पकड़ने का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। साबिक कप्तान सरफराज अहमद पाकिस्तान की जानिब से कारनामा अंजाम देने वाले वाहिद विकेट कीपर बैटर थे। पहले वनडे में नाकाम, दूसरे मैच में शानदार 82 रन। ओपनर साइम अयूब अगले मैच में भी शानदार कारकर्दगी के लिए पुरअज़्म। जीत से एतमाद और हौसला बुलंद हुआ। अगला मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करेंगे, कप्तान रिजवान को यकीन। जुडिशल कमीशन के इजलास में सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस आईनी बेंचेस के अरकान नामजद। 24 नवंबर तक आईनी मुकदमात की समाअत कर सकेंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की तजावीज की तौसीक। आइंदा इजलास 25 नवंबर को तलब। एलामिया जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। अदालती मामलात में मुदाखलत से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर आइंदा इजलास में दोबारा गौर होगा। जजेस के खिलाफ 10 शिकायत नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर खारिज। मुज़हका खेज शिकायत दायर करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का भी फैसला। बानी तहरीक इंसाफ को 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत मिल गई। अस्करी टॉवर और जिना हाउस जलाओ घराव केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत 30 नवंबर तक के लिए मुलतवी। बड़ी प्लानिंग के तहत अस्करी टॉवर और कोर कमांडर हाउस पर हमला किया गया, अवाम को उकसाया गया। प्रोसिक्यूटर जनरल के दलाइल 9 मई को बानी पीटीआई लाहौर में मौजूद ही नहीं थे। वकील सफाई का मुवाक्किफ। एहतसाब अदालत ने तोशा खाना 2 रेफरेंस में फर्द जुर्म की कार्रवाई मुअख्खर कर दी। बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला भी महफूज। बानी पीटीआई की बहनें अलीमा खान, उज़मा खान और फवाद चौधरी 9 मई केसेस में कसूरवार करार। जेआईटी ने तफ्तीशी रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करा दी। मुल्जिमान के वकला से हतमी दलाइल तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई की मंगल को फैमिली और वकला से मुलाकात करवाने का हुक्म। असद कैसर, शिबली फराज और दीगर को गुज़श्ता रोज मिलने नहीं दिया गया। तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर फैसल चौधरी का मौक़िफ।
पीटीआई ने मुलाकात के लिए कोई फहरिस्त नहीं दी। एसओपीज तय हो चुके, अब अगले हफ्ते मुलाकात हो सकेगी। एडवोकेट जनरल का जवाब, हाई कोर्ट ने मुलाकात करने वालों की फहरिस्त अदालत में जमा कराने की हिदायत जारी कर दी। कमीशन तश्कील देकर बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए भेजा जाएगा। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान के रिमार्क्स। अमरीका आफिया सिद्दीकी के बदले बानी पीटीआई को ले राना सनाउल्लाह का तंज। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साबिक वजीर आजम की रिहाई के लिए अमरीकी दबाव का इम्कान मुस्तरद कर दिया। अमरीका में साबिक पाकिस्तानी सफीर हुसैन हक्कानी का बानी पीटीआई को खौफ से निकलने का मशवरा। कोयटा में तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत न मिल सकी। हॉकी ग्राउंड जाने की कोशिश पर पुलिस से झड़पें, पथराव और शेलिंग में पुलिस एहलकारों समेत दर्जन के करीब कारकुन जख्मी। दर्जनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पीटीआई का झंडा लगी गाड़ी ने पुलिस एहलकारों को रौंद दिया। डीएसपी समेत 5 एहलकार जख्मी। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज मकसद बानी के लिए एनआरओ मांगा करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया, कोयटा में जलसा न होने की वजह बंदे जमा न होना है। जितनी चाहे मुहिम चला लें, करप्शन का जवाब देना होगा। नई अमरीकी क़यादत की पाकिस्तान में मुदाखलत की खबरें बेबुनियाद हैं। अमेरिका की अपनी पॉलिसीज हैं, पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। चौधरी शुजात हुसैन की चीन के सरमायाकारों से गुफ्तगू, दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने का आज़्म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से एनएफसी अवार्ड में हिस्सा मांग लिया। 70 साल से महरूम ज़िला को माली लिहाज से कमजोर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले किया गया और 10 साल तरक्याती प्लान के बावजूद फंड्स भी रोक लिए गए। सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़, 7वीं एनएफसी अवार्ड की एक्सटेंशन नामंजूर। एमकेएम पाकिस्तान की 4 खवातीन अरकान असेंबली पार्लिमानी सेक्रेटरी मुंतखब, निगहत शकील खान साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राना अंसार वाटर रिसोर्सेज, सहबीन गौरी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और आसिया इसहाक सेक्रेटरी बराए निजकारी होंगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग और धुंध के डेरे। लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला और फैसलाबाद डिवीजन्स में तमाम पार्क, चिड़ियाघर, अजायब घर और खेलों के मकामात पर 17 नवंबर तक पाबंदी। लाहौर हाई कोर्ट ने मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का हुक्म दिया। पंजाब भर में इतवार को बाजार नहीं खुलेंगे। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के मोटरवे और रिंग रोड पर दाखिले पर पाबंदी आयद की जाए। ट्रकों और ट्रेलर को लाहौर में दाखिल न होने दिया जाए, अदालत का हुक्म। स्मॉग से छुटकारे के जतन, पंजाब हुकूमत का 11 से 16 नवंबर के दरमियान मसनूई बारिश बरसाने का फैसला। महकमा जंगलात ने शजरकारी मुहिम तेज कर दी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर 10 मुल्कों में शामिल गैर मुतवक्के मौसम मईशत और ज़राअत के लिए चैलेंज बन गए। गवर्नर स्टेट बैंक का मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने पर जोर। एशियाई तरक्याती बैंक से क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में $50 करोड़ जल्द मिलने का इम्कान जाहिर कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली इजाफे के असरात। हफ्तावार बुनियाद पर महंगाई में 0.24% इजाफा। मजमूई शरह 14% के करीब जा पहुंची। एक हफ्ते में अंडा, आलू, प्याज, एलपीजी समेत 21 अशिया महंगी हो गईं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। पहली बार 93,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 771 पॉइंट्स बढ़कर 93,291 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोने की फी तोला कीमत में 2,000 रुपए का इजाफा। 2,78,800 रुपए तक जा पहुंची। गुज़श्ता रोज सोने की कीमत 5,400 रुपए फी तोला कम हुई थी। कौमी बचत स्कीमों पर मुनाफा कमी। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेशन पर 12.26 और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेशन पर 12.12% मुनाफा मिलेगा। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा 13.92 और स्पेशल सेविंग्स अकाउंट पर 11.7
साथ 7% मुकर्रर। सिंध में टैक्स वसूली के निजाम की नाकामी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और एक्साइज एंड टैक्सेशन को रवां साल की पहली सहमाही में हदफ से 33% कम वसूलियां दस्तावेजात सामने आ गईं। रावलपिंडी के इलाके पीरो दुहाई में 5 साल बच्ची को अगवा किया गया। नामालूम शख्स बच्ची को बहलाकर साथ ले गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। लाहौर में आशना समेत मिलकर शोहर को कत्ल करने में मुलव्विस खातून गिरफ्तार। मुल्जिम असगर ने साबिर को खेतों में कत्ल किया था। पुलिस टीम के लिए इनाम का ऐलान। रहीम यार खान के कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। अंदर गैंग का सरगर्म डाकू मारा गया। राजनपुर के कच्चे में डाकू आपस में लड़ पड़े। फायरिंग से डाकू शाहिद बलोच हलाक। सर पर 1 करोड़ रुपए इनाम मुकर्रर था। अक्टूबर में 14 लापता अफराद घर वापस पहुंच गए। 15 मजीद लापता। 25 केसेस को अदालती कार्रवाइयों में निपटा दिया गया। मुल्क भर से लापता अफराद के 10,405 केसेस रिपोर्ट। 8,144 निपटाए जा चुके। 2,261 केसेस जेरे इल्तबा। कलदम तंजीम बीएलए के रुकन तलत अजीज कौमी धारे में शामिल। दहशतगर्द बनने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में एक तंजीम ने बहकाया। बलोच कौंसिल तलबा की जहनसाजी में मुलव्विस है। तलत अजीज की सूबाई वजीर और तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये कौन सी तहरीक है जिसमें मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है? अब्दुल रहमान खेतरान की गुफ्तगू। जनूबी वजीरिस्तान में शहीद 4 जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अस्करी और सिविल हुकाम और अमायदीन की शिरकत। नायब सूबेदार ताइब शाह, लांस नाइक गुलाब जमान, लांस नाइक हबीबुल्लाह, लांस नाइक मुजम्मिल महमूद आबाई इलाकों में सिपुर्दे खाक कर दिए गए। इंटरनेशनल पीस कीपिंग एसोसिएशन ट्रेनिंग सेंटर की 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। सेक्रेटरी दिफा का कॉन्फ्रेंस की कामयाबी पर शुरा और मुंतजमीन से इजहार तशक्कुर। ट्रेनिंग सेंटर के सुबुकदोश सदर कीनिया के ब्रिगेडियर जनरल जॉयस ने प्रिंसिपल नर्स राजा आफ्ताब खान को सदारत का ओहदा सौंप दिया। अमरीका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर से बातचीत की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। रूस अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बहाली के लिए तैयार है। बॉल अमेरिका के कोर्ट में है। रूसी सदर का जवाब। पुतिन की सदारती इलेक्शन जीतने पर ट्रंप को मुबारकबाद। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद के डिप्लोमेटिक इनक्लेव में जदीद तरीन खिदमत मरकज कायम कर दिया। सिफारती बरादरी और गैर मुल्की शहरियों को एक ही छत तले 12 से जायद खिदमात मुहैया की जाएंगी। गैर मुल्कियों और उनके घरेलू मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन, गाड़ियों की तस्दीक और ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा समेत दीगर सहूलियात शामिल। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए एहसास नौजवान स्कीम का ऑनलाइन पोर्टल जारी कर दिया। नौजवानों को क्लास 4 की नौकरी नहीं, अपना कारोबार देना है। आइडिया लाएं, मौका हुकूमत देगी। 3 अरब रुपए के कर्जे आसान शराइत पर दिए जाएंगे। अली अमीन गंडापुर ने तफसीलात बता दी। पेशावर में सैकड़ों कबूतर आजाद करके हॉर्स एंड कैटल शो का दिलफरेब आगाज। एसएसजी कमांडोज की स्काई डाइविंग। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी घोड़े से रिवायती रक्स कराया। मुजफ्फरगढ़ में नवीन तहजीब रैली में क्वालिफाइंग राउंड। मर्दों के साथ साथ खवातीन रेसर्स भी मैदान में। क्वालिफाइंग राउंड के लिए 3 किलोमीटर का दुश्वार गुजार ट्रैक तैयार किया गया। लोक विरसा इस्लामाबाद में सालाना सकाफती मेला सज गया। मुल्क भर के रंगों से झलकते 500 से ज्यादा स्टॉल्स पर रश। नुमाइश 17 नवंबर तक जारी रहेगी। इलाज ये है कि मजबूर कर दिया जाऊं, वगैरना यूं तो किसी की नहीं सुनी मैंने।
एहसास, जज्बात और मुनफरिद ख्यालात का खजाना, शायरी के नए असलूब से अदब की दुनिया को सजाने वाले जॉन एलिया को बिछड़े 22 बरस बीत गए। गम मोहब्बत का पुरसोज इजहार आज भी मकबूल।